ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में लास्ट जो हमारी बात हो रही थी, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो डिस्कस की थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये कुछ मैंने आपको सब्सटेंस दिए थे जिनमें आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें कुछ बच्चों ने मुझे अपने रिस्पॉन्स जो है वो सेंड किए थे। तो इसमें कुछ एक दो गलतियां थी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 मोस्टली बच्चों ने सही किया था। इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा था कि ये -2 है। -2 × 4 ये कितना हो गया, -8। सल्फर का फाइंड आउट करना है तो दैट इज X। और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होगा, क्योंकि सल्फर भी नॉन मेटल है, ग्रुप 6 का है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होगा, +1। तो +1 × 2 +2 +2 प्लस, क्योंकि ये आप तीनों ऐड कर रहे हैं, तो +2 + X प्लस -8 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। तो दैट मीन्स सल्फर की वैल्यू क्या है, +6। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बेटा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद H3PO4 में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन -2 × 4 -8। हाइड्रोजन अगेन नॉन मेटल्स के साथ है, +1 × 3 +3। तो +3 और फॉस्फोरस का फाइंड आउट करना है, +X -8 दैट इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होगा। तो +3 -8 X इज इक्वल्स टू +5। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, इसी तरीके से K2Cr2O7, इसमें कुछ बच्चों ने गलतियां की थी, इसको जरा आपने समझना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, अब इसमें हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीजन क्या है, -2 × 7, ये कितना हो गया, -14। क्रोमियम का मुझे फाइंड आउट करना है जो कि X है। तो अब X जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2X। ठीक है, 2X प्लस -14, और पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 का है तो ये +1, तो +1 × 2 +2 +2X। ठीक है, ये X जो है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2X आ गया। और -2 × 7 -14, तो ये तीनों हमने ऐड कर लिए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, +2 +2X -14 इक्वल टू 0। तो 2X -12 इक्वल टू 0। और 2X इज इक्वल्स टू +12, और X इज इक्वल्स टू 2 से जाके डिवाइड होगा तो +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू +6। जी, समझ आई है बेटा ये बात, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों ने गलत किया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे जरा डिटेल में डिस्कस किया है। हाँ जी, क्लियर है ये सबको। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में +6 है। ठीक है जी, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें बेटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास K2Cr2O7 में हमने देख लिया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ये नीचे 2X जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, एक और जो आपने गलती करी थी, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन +4 है, ये मोस्टली बच्चों ने सही किया, NH3। ठीक है, NH3 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, दैट मीन्स नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1। तो +1 × 3 कितना हो जाएगा, +3। और नाइट्रोजन X, तो X +3 इक्वल टू 0। सो X वुड बी इक्वल टू -3। तो इस केस में ठीक है जी, तो ये हमने जस्ट सिंपल देखा इसमें कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, दिस इज -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 में -3 है, +3 मोस्टली बच्चों ने इसको +3 कैलकुलेट किया था, बट ये -3 क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 होगा, +1 × 3 +3 हो गया।
और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -3। जी क्लियर है बेटा ये सबको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो हम जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, तो वो क्वेश्चन हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, किसी को इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो बेटा डिस्कस कर लें। जी ये समझ में आ गए सारे? इसमें अगर यहाँ तक किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स में ये जो कल हमने बात की थी, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक बता दें मुझे, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करें। जी सबको क्लियर है? जी बेटा क्लियर है ये सबको? चलें जी, तो हम एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि Na2S2O3। जी इसमें आपने मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? अच्छा बेटा माइक अपने जो है वो म्यूट कर लें। हाँ जी, Na2S2O3। Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S2O3? इसको सॉल्व करें शाबाश जल्दी से, और मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं सल्फर का। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S2O3? जी एक आंसर तो आ गया, इसके अलावा बाकी बच्चे? जी बेटा Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपने। जी ये +2 है। ठीक है, इसको मैं फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, देख लें। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो फिक्स्ड है, -2 × 3, ये कितना हो गया, -6। सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज x, तो x मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो गया, 2x। 2x प्लस -6, और सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का है, सो दिस इज +1, सो +1 × 2 कितना हो गया, +2। सो +2 + 2x -6 दैट इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर होगा, तो 2x -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू +2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दिस इज +2। जी क्लियर है बेटा? तो ये हमने सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना सीख लिया कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, ठीक है, हमने जितने भी रूल्स लास्ट टाइम लिखे थे, ठीक है, तकरीबन सारे रूल्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स नहीं होते, और जो आपके लेके जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन अ कंपाउंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। और क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होते, that's why we have to mention the oxidation state in the name of compound. For example, अगर मैं कहूँ कि जी
आयरन जब क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो इट कैन फॉर्म FeCl2 एंड इट कैन फॉर्म FeCl3। तो अब अगर हम देखें तो FeCl2 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cl क्योंकि ग्रुप 7 का है, दैट मीन्स कि ये -1 होगा, तो -1 इंटू टू -2, तो दैट मीन्स FeCl2 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। और FeCl3 में Cl अगेन -1, -1 इंटू 3 -3, तो इस वक्त आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। तो एक कंपाउंड में आयरन +2 के स्टेट में है, दूसरे में +3 के स्टेट में है। तो अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा आयरन क्लोराइड का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, FeCl2 का नाम होगा आयरन 2 क्लोराइड। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यानी जो रोमन डिजिट है दिस गिव्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यहां से आपको क्या पता लग रहा है, दिस गिव्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस वुड बी आयरन 3 क्लोराइड। चलें, ऐसे ही एक और कंपाउंड में देखता हूँ। ठीक है, कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है V2O5। चलें, इसमें आप मुझे वेनेडियम का ये जो V है, ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज वेनेडियम। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम। हाँ जी, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन V2O5, जल्दी से बताएं, शाबाश। V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। जी बेटा, बाकी बच्चे भी बताएं। दो चार बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो पता नहीं लग रहा कि बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है जी, +5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो V2O5 ऑक्सीजन -2, -2 इंटू 5 -10, इसको 0 के बराबर करना है, तो -10, तो दैट मीन्स x इंटू 2, दैट इज 2x। सो x वुड बी इक्वल टू 10/2, दैट इज +5। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस वुड बी वेनेडियम रोमन में 5 ऑक्साइड, vanadium 5 oxide. So that means that this compound, the oxidation state of vanadium is +5. तो रोमन डिजिट में आप जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप बताएं। ठीक है, तो आई थिंक अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम दोबारा, जो टॉपिक हमारा चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन। आपको याद होगा हमने रिडॉक्स में, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इन्वॉल्व। ठीक है, और हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दे आर पार्टनर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों क्या है, दे आर पार्टनर्स। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दैट मीन्स के रिडक्शन भी होगी, एंड इफ इन अ रिएक्शन रिडक्शन इज हैपनिंग, सो दैट मीन्स के ऑक्सीडेशन भी साथ साथ हो रही होगी। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, या सिर्फ रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये एक साथ होंगे, और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन होंगे तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रीडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमने 4 डेफिनेशंस दी थी, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली डेफिनेशन जो है वो अब जरा डिस्कस करनी है। तो ऑक्सीडेशन को हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट वाज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और रिडक्शन क्या था, दैट वाज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो दैट मीन्स कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको जरा हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, इसकी जरा एग्जांपल्स लेते हैं हम कुछ।
ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास एक कंपाउंड, हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा कि F2 reacts with NaCl to give NaF प्लस क्लोरीन। मतलब बेसिकली हमें रिएक्शंस को स्टडी करना है और रिएक्शंस में फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो हमें ये केमिकल रिएक्शन दे दिया गया। अब हमें सिंपल ये डिसाइड करना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बट बिफोर दैट सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बैलेंस द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। जी बेटा बताएं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करूं? जल्दी से बता दें, शाबाश। अच्छा बेटा जईम, आपको क्योंकि आपने आज ही ज्वाइन किया है, पता नहीं भी आप क्लास में हो नहीं हो। हाँ, तो क्योंकि आपने कल, ये हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट ये है कि इसकी जो कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो मैंने आज शेयर की थी। आपने क्योंकि आज ग्रुप ज्वाइन किया है तो मैं दोबारा से आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट अभी ये है कि आप जरा क्लास में रहें, आपको चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आती रहेंगी। तो कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आपको क्लास के बाद शेयर करता हूँ, तो आप उसको देख लेना, तो फिर इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो अभी ये है कि जरा थोड़ा बहुत समझते रहें, आप जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं नोट करते रहें। और बाकी ये है कि फिर हम इंशाल्लाह ताला जब फेस टू फेस होंगे तो फिर उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम। अभी फिलहाल आप इसको जो है वो इस तरह से समझते हैं। अच्छा जी, तो बैलेंस करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 2 फ्लोरीन है, तो प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक फ्लोरीन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पर 2 क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड पर 1 क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई करते हैं। मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड विच ऑफ द एलिमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो पहला काम आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताएं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F2। जल्दी से बताएं, शाबाश। F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? रिएक्टेंट साइड पर जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखें, फ्लोरीन जो है ये इस वक्त फ्री स्टेट में है। पहला रूल, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल्स ऑफ अप्लाइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पहला रूल क्या था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो दैट वुड बी जीरो। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये देखें हाइड्रोजन या क्लोरीन, तो सेम ऐसी फ्लोरीन है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, तो इस वक्त ये फ्री स्टेट में है। तो जब कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दैट वुड बी जीरो। तो इस वक्त फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद NaCl क्योंकि कंपाउंड है तो इसमें दोनों के ऊपर चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। Cl ग्रुप 7 का है तो -1, Na ग्रुप 1 का है दैट इज +1। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पर फ्लोराइड, ये ग्रुप 7 का है तो अब ये -1 हो गया, सोडियम स्टिल +1 है। और अब आप देखें क्लोरीन जो है, नाउ नाउ क्लोरीन इज इन फ्री स्टेट, अब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है। ठीक है, तो अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, जीरो। इस तरह से आपने सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई कर दी। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई करी हैं ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई कर दी। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो है ये रिएक्शन से पहले क्या था, जीरो, और रिएक्शन के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1, यानी ये जीरो से -1 हो गया है। ठीक है, फ्रॉम जीरो टू -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है या कम हो गया है, कम हो गया है। जीरो से -1 हो गया तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है।
एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स के रिडक्शन। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन से पहले क्या था, -1, और ये -1 से क्या हो गया, -1 से ये हो गया 0, -1 से 0 हो गया, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, -1 से 0 हो गया, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, इंक्रीज आया है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। जी बेटा, ये समझ में आ रही है बात? जो चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देख रहे हैं, ये आप सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, आपने सिंपल ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। ठीक है, तो 0 से -1 हुआ है तो इसका मतलब कम हुआ है, -1 से 0 हुआ है तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया। अब 0 से -1 का मतलब क्या हुआ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन से पहले फ्लोरीन F2 था और रिएक्शन के बाद ये क्या हो गया, F-। ठीक है, F- का मतलब यानी F2, इसका मतलब इसके पास कोई, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास 2 फ्लोरीन है, लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, मतलब इसने 0 से -1 हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और एक तो ये बात हो गई कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि जी ये रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, देखिए 0 से -1 का मतलब क्या है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होता है? हाँ जी बेटा, बताएंगे आप? जब कोई माइनस। माइनस का चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो आप देखें फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आया है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 0 से -1 हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताएं शाबाश, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, 0 से -1 हुआ है दैट मींस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस बोथ इंप्लाइज के दिस एलिमेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आएगी, डिक्रीज आएगी, दैट मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन रिएक्शन से पहले क्या था, 2Cl-। ठीक है, क्लोरीन रिएक्शन से पहले क्या था, 2Cl-। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, तो ये रिएक्शन से पहले था 2Cl-, और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, Cl2। ठीक है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0, तो ये -1 से 0 हुआ है, -1 से 0 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो -1 मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, और इस वक्त क्या है, 0, तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने लॉस कर दिया। ठीक है, -1 का मतलब इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, और 0 हो गया तो मतलब लॉस दैट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बोथ मींस के दिस एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो असल में यहाँ पे मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा दैट मींस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो आप इसको दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी बेटा, ये समझ में आई है बात? यानी इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में भी देख रहे हैं, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपने इसको लेके चलना है। चले तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोबारा जरा आप इस रिएक्शन को देखें, जो हमने रिएक्शन यहाँ लिखा था, मैं इसको फिर दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, F2 + 2NaCl gives 2NaF + Cl2। अच्छा, इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं ना, इसमें आप देखें फ्लोरीन जो है, यानी रिएक्शन से पहले सोडियम के साथ क्लोरीन ज्वाइन था, और रिएक्शन के बाद फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन ने क्लोरीन को किक आउट कर दिया, इसको निकाल दिया, इसकी जगह पे आ गया। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है
वी कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हेलोजेंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हम पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे जब ग्रुप 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने सिंपल ये देखा कि जी इन दिस रिएक्शन फ्लोरीन जो है वो 0 से -1 हुआ है, तो दैट मीन्स के फ्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हुआ है। Cl -1 से 0 हुआ है, ये 2 है यहाँ पे, -1 से 0 हुआ है, दैट मीन्स के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर आप देखें तो सोडियम रिएक्शन से पहले भी +1 है, रिएक्शन के बाद भी +1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस किस्म का जो एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी सोडियम बिफोर रिएक्शन इट वाज Na+1, आफ्टर रिएक्शन इट वाज अगेन Na+1, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, दैट मींस के दैट पर्टिकुलर आयन और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। ये क्या है? स्पेक्टेटर आयन है, मीन्स के एक्चुअल में ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आइदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। रिएक्शन से पहले भी Na+ था, रिएक्शन के बाद भी Na+ है, तो मीन्स के इट इज स्पेक्टेटर आयन, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? स्पेक्टेटर आयन कहलाएगा। अब ये स्पेक्टेटर आयन की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ना दिस, ये जब हम रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये कहलाता है, मैं यहाँ पे जरा 2-4 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ, होपफुली आप मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। मैं जरा चाह रहा हूँ कि हम 2-4 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझ लें, ठीक है। तो ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखा है ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बाज़ औक़ात पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी राइट द आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। आयनिक इक्वेशन क्या होती है? आयनिक इक्वेशन हम कहते हैं ऐसी इक्वेशन को जिसमें हम सिर्फ वो आयंस लिखेंगे या वो सब्सटेंस लिखेंगे जो कि एक्चुअल में रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो सिर्फ वहां तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ वहां मौजूद है, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, ऐसी जो इक्वेशन होती हैं, वो कहलाती हैं आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें स्पेक्टेटर आयन को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सोडियम जो है ये स्पेक्टेटर आयन है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, दोनों तरफ से सोडियम को कैंसिल कर दूंगा कि सोडियम इज स्पेक्टेटर आयन, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। और इसको कैंसिल करने के बाद हम डायरेक्ट जो है वो, मतलब आपने इसको कैंसिल, अब जो बच गया है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ ताकि ये आपको नजर आए, ठीक है। तो अब इसको हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि F2, जी बेटा, ठीक है। तो अब हमने जरा आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो जो जैसे मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को छोड़ के हम एज इट इज रिएक्शन लिखते जाएंगे। F2 प्लस, अब देखें Na कैंसिल हो गया, जब Na कैंसिल हो गया तो अब जो आयन बचा है Na+ को आपने कैंसिल कर दिया। बेटा माइक अपने म्यूट कर लें, ठीक है। Na जो है ये कैंसिल हो गया, और अब जो बच गया आपके पास Cl, तो 2Cl, और इसको अब आयन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे 2Cl-, और प्रोडक्ट साइड पर भी Na+ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 2F- प्लस Cl2, ठीक है। तो ये कहलाएगी आयनिक इक्वेशन। अब इसमें हम स्टेट सिंबल्स भी लगाते, बट अभी मैं स्टेट सिंबल्स में नहीं जा रहा। जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि आपने स्पेक्टेटर आयन को कैंसिल कर दिया, और जो स्पेक्टेटर आयन के साथ जो दूसरा आयन था वो आपने मतलब जिसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में फ्लोरीन के अंदर चेंज आया है और क्लोरीन में चेंज आया है। सोडियम में क्योंकि कोई चेंज नहीं था तो वो कैंसिल आउट हो गया ना, दिस वुड बी कॉल्ड आयनिक इक्वेशन, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया दिया है आपको, आगे चल के इसको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, बट आई थिंक ये सबको क्लियर हो गई होगी बात जी। मुश्किल तो नहीं है बेटा, समझ में आ रही है बात? सर ये हाफ आयनिक इक्वेशन है। नहीं नहीं, कंप्लीट इक्वेशन है बेटा। ये आपने ऑक्सीडाइज वाला सब्सटेंस भी लिखा है, रिड्यूस वाला सब्सटेंस भी लिखा है, दोनों चीजें लिखी है ना हमने। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, ये थोड़ा सा हमने आयनिक इक्वेशन का भी आइडिया ले लिया। चलें, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जिंक रिएक्टिंग विद CuSO4, चले SO4 अभी हटा देता हूँ, ये मुश्किल लगे शायद आपको। CuCl2 कर देता हूँ टू गिव ZnCl2 प्लस
कॉपर। चले जी, अब मुझे आपने ये बताना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बताना है कि विच एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कैसे बताना है आपने, मतलब पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच ऑफ द सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो मोस्टली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हेल्प लेंगे, तो मतलब आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, जल्दी से बताएं, शाबाश। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है जी, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वैसे तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट साइड पर जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 जीरो। ठीक है, फ्री स्टेट पर है जीरो। और प्रोडक्ट साइड पर जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 +2, क्योंकि सीएल के साथ है, सीएल ग्रुप 7 का है, -1 इंटू टू -2, तो जिंक हो जाएगा +2। और सीएल मतलब यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड पर -1 इंटू टू -2, तो कॉपर +2। और प्रोडक्ट साइड पे जो कॉपर है दैट इज जीरो। ठीक है, तो अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो जिंक 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, दैट मीन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, जी जल्दी से बताएं, शाबाश। जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जिंक गेन कर रहा है। लॉस कर रहा है, जिंक लॉस कर रहा है 0 से +2। ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको इस चक्कर में नहीं रहना कि +2 2 बढ़ गए तो मतलब गेन कर रहा है। जितना पॉजिटिव में चार्ज बढ़ता है मतलब गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिंक जो है वो 0 से +2 है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आप उस पर क्या चार्ज लगाते हैं, +1 लगाते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो जिंक जो है ये 0 से +2 है, दैट मीन्स कि इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो दैट मीन्स जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कॉपर जो है ये +2 से 0 हुआ है, +2 से 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। और कम हुआ है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, पहले 2 कम थे, वो 2 इसने गेन, वो 2 आए कहाँ से, जिंक ने। देखें, मैंने आपसे कहा था ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है, उसका रीजन है ना कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब तक लॉस ही नहीं हो रहा तो गेन पॉसिबल ही नहीं है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर जो है वो +2 से 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इट गेट्स रिड्यूस्ड। जी, क्लियर है बेटा ये बात, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सारा सबका क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब देखें, एक इक्वेशन और मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखते हैं अब इसको कौन सॉल्व करेगा। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि आपने इसको सॉल्व करके इसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप पे अभी शेयर करनी है। ठीक है, अभी आप मतलब सॉल्व करें और मुझे मतलब इसको बताना नहीं है आपने, मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसकी पिक्चर ले और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, तो मुझे पता लगे कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ठीक है, Fe2O3। अच्छा, इसको बैलेंस भी आपने ही करना है, +CO gives Fe +CO2। चलिए जी, इसको बैलेंस करें और इसको सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे बताएं विच ऑफ द एलिमेंट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द एलिमेंट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। चलें, ये आपने सॉल्व करना है, शाबाश, जल्दी से इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, चलें मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने पास भी चेक करते रहें। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे गलती हो रही है या अगर कोई
सही हो गया तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो इसको बैलेंस करते हैं। आयरन रिएक्टेंट साइड पे कितने, 2 आयरन है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी कितने आयरन हो जाएंगे, 2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन अगर आप देखें, अच्छा अब देखें ये थोड़ा सा एक जो है ना एक ट्रिक है आपके लिए कि रिएक्टेंट साइड पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, तो रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या कहा, आपने कहा कि जी ये 2 लगा देते हैं, 2 2 4, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक है, बट जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुए तो आप नोटिस करेंगे कि कार्बन जो है वो 2 हो गए हैं। तो अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन फिर दोबारा उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इस किस्म की कंडीशंस अक्सर आपको मिलेंगी बैलेंसिंग के दौरान। तो ऐसा जब भी आपके पास कोई केस आए तो इसमें सिंपल आप क्या करें कि जहां से आपने स्टार्ट किया वापस, यानी कि ये ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में गलती हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 कार्बन के पास से हटाएंगे, और ये जो 2 हमने CO2 के साथ लगाया है इसको भी हटाएंगे, यानी हमें पता लग गया कि ये 2 से बैलेंस नहीं हो रही, तो ये हम हटा देंगे। ठीक है, अब 2 की जगह पे आप 2 से बड़ा नंबर लगा दें, मतलब 2 से बैलेंस नहीं हो रही ना, तो आप 2 से बड़ा नंबर लगा दें, बगैर कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे 3 लगा दें। अब जैसे ही आप 3 लगाएंगे तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 6। ठीक है, और देखें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 6 करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए, और आयरन भी बैलेंस हो गया। समझ आ रही बेटा बात? जी। हाँ जी, ये एक बच्चे ने मुझे बैलेंस करके भेजी है इक्वेशन, ठीक करिए बेटा आपने बैलेंस। ठीक है, और ये है कि इसको हमने यहाँ पे शॉर्टकट में, मतलब जब आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो ये बड़ा आसान सा रूल है कि जहाँ भी गलती हो उसको रिवर्स करें। ठीक है, उसको खत्म करें और उसकी जगह पे 1 नंबर बढ़ा दें। 1 नंबर बढ़ाएंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे तो वो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन तो बैलेंस कर ली। अब उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2O3 में ऑक्सीजन क्या है, माइनस, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6, तो आयरन क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, +3 इंटू 2 +6 हो जाएगा, +6 - 6 0। ठीक है, ऐसे ही CO में ऑक्सीजन -2, अगर ऑक्सीजन -2 है तो कार्बन +2, और Fe यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है तो 0। CO2 में ऑक्सीजन -2 इंटू 2 -4, अब अगर ऑक्सीजन -4 है तो कार्बन क्या हो जाएगा, +4। ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप्लाई कर दिए। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा, क्लियर है ये? थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है, जानबूझ के मैंने ये डिस्कस करी है यहाँ पे। ठीक है जी, इससे पहले वाली तो आसान थी, बट अब ये समझ में आ रही है बात, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, ये बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबको समझ में आए हैं? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये तो आपने अप्लाई कर दिया, अब सिंपल देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि Fe जो है ये +3 से 0 हुआ है। Fe +3 से 0 हुआ है, तो मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या गेन किए हैं? जल्दी से बताएं, +3 से 0 हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? इसमें भी सोच रहे हैं आप लोग? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, +3 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। हाँ जी, ये सवाल है, ये आपने बताना है। ये तो हमें पता लग गया कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, +3 से 0 हुआ है, तो इसका मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड इन दिस रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं जी? हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। देखें, आपके पास Fe+3 आयन कितने हैं, ये 2 क्या बता रहा है कि हमारे पास 2 Fe+3 आयन्स हैं, और देखें प्रोडक्ट साइड पर भी Fe 2 हैं, कितने Fe हैं, 2। तो हमारे पास एक Fe+3 से Fe 0 हुआ, दूसरा Fe+3 से Fe 0 हुआ, यानी इस केमिकल रिएक्शन में 2 Fe+3 आयन्स हैं,
ठीक है, और दोनों Fe+3 से 0 हो रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये आपने ये भी देखना है कि नंबर ऑफ आयरन्स कितने हैं हमारे पास। नंबर ऑफ आयरन्स 2 हैं, ठीक है। ईच Fe+3 इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज 6। 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। समझ आई है मेरी बात? हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ऐसे ही अब जरा आ जाए लॉस की तरफ। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से +4, +2 से +4, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तो मतलब आयरन क्या हुआ है? रिड्यूस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? देखिए, +2 से +4 मतलब 2 का आ रहा है, लेकिन कितने कार्बन है हमारे पास? 3। तो एक कार्बन +2 से +4, दूसरा कार्बन +2 से +4, और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है ना, तीसरा कार्बन +2 से कार्बन +4। तो टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ गेन, 2 यहाँ लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ, तो टोटल कितने लॉस हो रहे हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो लॉस एंड गेन बराबर है। कार्बन इज लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा मैं जरा डिटेल में चला गया हूँ, इतनी डिटेल आपको लेवल में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये सारी चीज डिस्कस की है कि लॉस एंड गेन हर चीज आपको क्लियर हो जाए। वरना अदरवाइज मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आना है वो यही आना है कि विच ऑफ द एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो गया कि जी Fe इज रिड्यूस्ड एज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप मतलब एज एन एविडेंस आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि ये +3 से 0 हो गया, Fe+3 से Fe 0 हो गया, और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एज एन एविडेंस हम कह सकते हैं कि ये +2 से +4 हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जरा थोड़ी सी हमने एक बड़ी इक्वेशन को सॉल्व किया जस्ट टू मेक श्योर कि ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें स्पेक्टेटर कौन है? हाँ जी, इसमें स्पेक्टेटर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज स्पेक्टेटर। ठीक है, ये सिर्फ रिएक्शन में देख रहा है क्या हो रहा है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलें बस इसको आज हम यहाँ तक रखते हैं। मैं भी थोड़ी देर में आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ इसके रिएक्शंस के। ठीक है, आपने उसको सॉल्व करना है, वो मुझे सॉल्व करके भेज दीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक दो टॉपिक रह गए, वो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आसान सा है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये। आज आखिर में मैंने ज़रा थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये आखिरी बातें करी हैं कि थोड़ा सा ये लॉस एंड गेन बराबर होना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे, अदरवाइज इतना डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यही बताना होगा कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, आपने वो सॉल्व करने।